तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोलॉजी, जो कि हमारी यूपीएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 सवाल एनोलॉजी से आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एनोलॉजी होता क्या है? एनोलॉजी मतलब होता है एक समान या एक समान गुणधर्म या एक समान जो दिखता है उसे हम बोलते हैं एनोलॉजी, यानी कि सादृश्यता। देखिए, एनोलॉजी जो होती है 4 प्रकार की एनोलॉजी होती है, जो आपके सवाल में पूछेगी। पहली होती है वर्ड एनोलॉजी, फिर लेटर एनोलॉजी, तीसरी होती है नंबर, और चौथी है नंबर और लेटर। तो इन 4 प्रकार की एनालॉजी को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक-एक, 2-2 एग्जांपल के साथ, क्योंकि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चंस बनते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो है वर्ड एनालॉजी। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, वर्ड एनालॉजी क्या होता है कि जैसे शब्द होते हैं, शब्दों के मैचिंग को ही वर्ड एनालॉजी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, शब्द एनालॉजी में मेरा पहला एग्जांपल है कि जैसे शेर, माद, फिर यहाँ लिखा हुआ है खरगोश कहा जाता है। जिस तरह शेर जो है वो माद में रहता है, उसी तरह खरगोश किस में रहता है? बिल, गड्ढा, खाई या छिद्र। तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह शेर माद में रहता है, उसी तरह खरगोश बिल में रहता है। तो शब्द एनालॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। आपके पास दूसरा है कि जिस तरह देखिए चीन, युआन, ठीक, चीन का संबंध युआन से है, तो स्पेन का संबंध किससे होगा? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चीन का जो मुद्रा होता है, चीन का जो मुद्रा होता है वो युआन होता है। तो स्पेन का जो मुद्रा है, तो स्पेन का मुद्रा क्या होगा? रुपया, यूरो या डॉलर या टका। तो स्पेन का मुद्रा होता है यूरो, तो यहाँ पर भाया जाएगा यूरो। ठीक है, अगर एनालॉजी आपको पढ़ना तो आपको सबसे पहले जीके मजबूत करना है, क्योंकि देखिए यहाँ जीके का ही सवाल है। अभी और जीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं एनालॉजी से, और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला एग्जांपल था तो डेमो था, बाकी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप, अगर जीके नहीं सही रहेगा तो आप उसमें हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले जीके को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल ज्यादा पूछे जाता है। जैसे दिया कि हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता है। जो आर्द्रता नापने की मशीन होती है उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि एनीनोमीटर धारा, इसको बोलते हैं ताप, थर्मामीटर रक्तचाप, या अमीटर विद्युत धारा। तो आप सभी जानते हैं कि एनीनोमीटर धारा से कोई रिलेशन ही नहीं है, स्क्रूगेज और ताप का कोई रिलेशन ही नहीं है, थर्मामीटर और रक्तचाप का कोई रिलेशन नहीं है, और अमीटर विद्युत धारा की मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी सही रहेगा। इसीलिए अगर आपको एनालॉजी करना है तो आपको ये सब चीजें ज्ञात करना जरूरी है। तो ऐसे ही सवाल आपको शब्द से बनेंगे। आइए अब लेटर के देख लेते हैं, बाकी बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए लेटर देखते हैं। यहाँ देखिए, लेटर लेटर का आपके पास एक पहला सवाल है कि बीपीएमएन का संबंध सीक्यूएनओ से है, तो जीटीपीएल का संबंध इन चारों में से किससे होगा? आपके पास ऑप्शन है ईयूटीएम, एचयूआरएन, डी या एचयूपीएम। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए बीपीएमएन का संबंध इससे कैसे, अगर ये हमको पता चल गया तो ये हमको आसानी से पता चलेगा। यहाँ देखेंगे तो देखिए बी के बाद प्लस एक दिया, सी आया है। ठीक, बीपीएमएन में बी के बाद अगर प्लस एक किया हुआ तो यहाँ सी आया है, इसमें प्लस एक किया तो क्यू आया है, इसमें प्लस एक किया तो एन, इसमें प्लस एक किया तो ओ आया है। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हम इसमें जी टी पी एल में प्लस एक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस एक करेंगे तो एच आएगा, प्लस एक करेंगे तो यू आएगा, इसमें प्लस एक करेंगे तो क्यू आएगा, इसमें करेंगे तो एम आएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी सही रहेगा। तो लेटर से कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो कि इजी भी होते हैं, लेकिन सबसे कठिन होता है शब्द का, क्योंकि इसमें आपको जी के याद करना पड़ता है।